हेलो फ्रेंड्स। तो आज की कहानी का शीर्षक है ससुराल हो तो ऐसा। शाम 5 बजे ऑफिस का कार्य पूरा कर सोनाली घर जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक ही बॉस ने अतिरिक्त कार्य सौंप दिया। उन फाइलों को निपटाते रात के 7:30 बजने को आ गए थे। वह सोच रही थी रोहित भी ऑफिस से 6 बजे आ जाते हैं। सास और ससुर जी की चिंता भी अलग होने लगी थी। शाम को 7 बजे तक वो दोनों खाना खा लेते हैं। सासू माँ को घुटनों की समस्या, ब्लड प्रेशर है और ससुर जी को डायबिटीज। ऑफिस से निकलकर उसने रिक्शा किया और घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर यही सोचती रही थी कि माँ जी और पिताजी ने कुछ खाया होगा या नहीं। रोहित भी गुस्सा तो नहीं हो रहे होंगे। हालांकि ऑफिस से उसने रोहित को कॉल कर दिया था कि घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन वह करती भी तो क्या, ऑफिस वर्क भी अर्जेंट था। यही सब सोचते सोचते वह कब घर पहुंच गई पता ही नहीं चला। घड़ी में 8 बज रहे थे। घर आई तो देखा माँ, पिताजी और रोहित टीवी पर मनपसंद हास्य धारावाहिक देख रहे थे और घर का वातावरण सकारात्मक ही लग रहा था। माँ जी सोनाली को देखते ही बोली, आ गई बहू, बहुत देर हो गई आज। हाँ माँ जी, आज थोड़ा ज़्यादा काम आ गया था ऑफिस में। जल्दी से इतना कहती हुई सोनाली हाथ मुंह धोकर रसोई घर में आ गई थी। पर रसोई घर में आकर उसने जो देखा वह देखकर उसे सुखद आश्चर्य हुआ। डाइनिंग टेबल पर खाना बना हुआ रखा था। फुलके, हरी तरकारी, दलिया, सलाद, पापड़, वह सब था जो वो शाम को अक्सर बनाती है। हल्का और सुपाच्य भोजन। अभी वह देख ही रही थी कि माँ जी रसोई में आ गई थी। सोनाली अपराध बोध से बोली, माँ जी मैं जल्दी ही आ जाती, पर अचानक अतिरिक्त कार्य आ गया इसलिए। माँ जी ने उसकी तरफ देखा और फिर स्नेह से बोली, अरे तो क्या हुआ बहू, तुम तो हमेशा ही घर और बाहर की जिम्मेदारी कुशलता से निभाती आई हो। ऐसे में कभी कभी ऐसा अवसर आ जाए तो हमारा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारी मेहनत और परेशानी को हम सब भी समझे। तुम घर परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए रोहित के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हो, हमारी हर सुविधा का ध्यान रखती हो। घर की साफ सफाई और बर्तन करने के लिए तुमने सहायिका रखी ही है। तब कभी कभी ऐसा अवसर आ जाए तो तुम्हारा इतना साथ तो दे सकते हैं ना। माँ जी की मुस्कुराहट बहुत भली लग रही थी सोनाली को। लेकिन माँ जी आपने अकेले ही सब? सोनाली को उलझन हो रही थी। अरे नहीं नहीं बहू, आज तुम्हारे ससुर जी ने तरकारी सलाद की तैयारी की थी। रोहित ने आटा लगाया और दलिया का छौंक दिया और मैंने गर्मा गर्म फुलके बनाए। माँ जी बड़ी सरलता से उसे बता रही थी कि बहुत समय बाद रसोई में जाकर रोटी बनाना उन्हें बहुत अच्छा लगा। तुमने तो इन 1.5 वर्षों में मेरी आदत ही बिगाड़ दी थी। माँ जी ने उसे प्यार से उलाहना दिया और सोनाली माँ जी का ममत्व देखकर सोच रही थी कि उसने कुछ अच्छे पुण्य ही किए होंगे जो उसे इतना समझने वाले और प्रगतिशील सोच रखने वाले सास ससुर और प्यार करने वाला रोहित जैसा पति मिला। उसने देखा रसोई के दरवाजे पर खड़े रोहित उसकी ओर बड़े ही प्यार से एकटक देखे जा रहे थे और बनावटी गुस्से से कह रहे थे, अब जल्दी खाना लगाओगी भी, मेरे पेट में बड़े बड़े चूहे कूद रहे हैं।